और अब बड़ी खबर करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। तो ये बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति पद का इस समय वो खाली है और उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। तारीखें तय हो गई हैं। 9 तारीख का इसका चयन हुआ है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए चुनाव होगा। तो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से पद खाली है और अब तारीख तय हो गए हैं। 9 सितंबर को जो है चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनावों के संबंध में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अधिसूचना जारी हो गई है और 9 सितंबर को चुनाव होना है उपराष्ट्रपति का। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाएगी और 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चयन अब होगा। ये तारीख स्पष्ट कर दी गई है और नामांकन की जो तारीख है वो 21 अगस्त तक है। 21 अगस्त तक नामांकन की तारीख है। तो जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 9 सितंबर को तय होगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे और उन्होंने इस कारणों से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद से पद खाली था और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और 9 सितंबर की तारीख है जब वो जो है चुनाव होगा। 21 अगस्त की तारीख है जब आपको बता दें कि नामांकन दाखिल किया जा सकता है। फिर जो स्क्रूटनी है, जो तमाम चीजें हैं वो होगी और 9 तारीख को चुनाव होगा। 9 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति बन रहा है। अब देखना ये होगा कि नाम किस किस के सामने आते हैं। अभी इस तरह नामों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं चल रही, लेकिन तारीख वो स्पष्ट हो गई है, वो पता चल गया है। 9 सितंबर की तारीख है जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या तारीख रहेगी, किस चीज के लिए आप बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आज तक पहले ही बता रहा था कि बस किसी भी समय उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि कल ही निर्वाचन आयोग ने कहा था कि उन्होंने वोटर लिस्ट को फाइनल कर लिया है। तो ऐसे में अब जो पोलिंग है, अगर जरूरत पड़ी तो 9 सितंबर को होगी और उसी दिन अगर विपक्ष ने, कई बार ऐसा होता है कि एक ही उम्मीदवार पर सहमति बन जाती है तो पोलिंग की नौबत नहीं आती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 9 सितंबर को पोलिंग होगी और बाकी उसी दिन देश को नए राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि देर रात तक मतगणना पूरी हो जाती है। तो अगले दिन सुबह नया राष्ट्रपति 10 सितंबर को मिल जाएगा। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, 9 तारीख को 9 सितंबर को ये तय हो जाएगा। अभी देखना ये होगा कि कितने नामांकन इसमें आते हैं। अगर एक ही नाम आता है तो फिर वो निर्विरोध चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति, लेकिन अगर दूसरे नाम भी आते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी कोई नाम आता है तो वो आपको बता दें कि फिर जो है चुनाव होगा वो 9 तारीख को होगा। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है हमारे देश में, उसकी भी एक बार प्रक्रिया बताएं। उसमें वोटिंग में कौन शामिल होता है? संजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। संजय, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया भी एक बार बताएं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं और इसमें जो प्रोग्राम आया है 7 अगस्त को, यानी अब से 7वें दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 21 अगस्त तक, 7 से लेकर 21 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे और 9 सितंबर को इसकी वोटिंग होगी। तो सबसे पहले ये होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज तय हो जाता है कि कौन कौन से मेंबर हैं जो इसमें वोट करेंगे और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन के बाद जिस दिन पोलिंग होती है, नामांकन पत्रों की छंटनी और नाम वापस अगर कोई लेना चाहे तो, और फिर लगभग 20 से 25 दिन कैंपेनिंग के लिए मिलते हैं और जिस दिन पोलिंग होती है उसके साथ ही इसमें लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से चुनाव अधिकारी बनते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये अब प्रक्रिया बस शुरू हो गई है। जैसे 7 तारीख को नोटिफिकेशन होगा,
वैसे ही 7 तारीख को नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संजय, क्या इस बार इंटरेस्टिंग रहेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि ठीक ठाक नंबर लोकसभा में भी है ऑपोजिशन के पास में और राज्यसभा में भी, तो क्या चैलेंजिंग रहेगा? हाँ, चैलेंजिंग तो तब रहेगा जब क्रॉस वोटिंग के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें वोट दिखाने की परंपरा नहीं है। और ऐसे में क्रॉस वोटिंग जिस तरह से कांग्रेस में या इंडी गठबंधन में फूट रही है, कई राज्यसभा के चुनाव, बाकी अन्य चुनावों में क्रॉस वोटिंग होती है, तो इसमें एक नियम तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है कि इसी उम्मीदवार को वोट करना है। इसमें लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर करते हैं। अब किसकी अंतरात्मा से कैसी आवाज निकलती है ये बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तब भी लोगों की दिलचस्पी रहेगी, तब भी दिलचस्पी रहेगी। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहे। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले 21 अगस्त की तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब नामांकन दाखिल किया जाएगा। कितने नामांकन आते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर एक नामांकन आता है तब तो चुन लिया जाएगा, लेकिन अगर और भी नामांकन आते हैं तो फिर 9 तारीख को इसमें वोटिंग होगी। अब वक्त हो